जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में HSSC सिलेबस के बारे में जिक्र किया था, सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं और पुलिस एडवर्टाइजमेंट में हिंदी और इंग्लिश का कहीं भी जिक्र नहीं है और उसमें एक न्यू टॉपिक को प्रेफरेंस मिली है जो कि है कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि मैं इस पर 2-3 वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो आज की पहली वीडियो के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहली वीडियो की। कृषि का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये दोस्तों उत्तर वैदिक काल से कृषि का प्रारंभ माना जाता है। उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। 600 ईसा पूर्व तक चला था। और कृषि के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या रहा था? वो रहा था लोहा। लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। लोहे की खोज कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी और इससे कृषि यंत्र बनने शुरू हो गए थे, उपकरण बनने शुरू हो गए थे, काफ़ी औजार बन चुके थे। तो कृषि का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। सेकंड है हमारा पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये सिंधु सभ्यता से माना जाता है। सिंधु सभ्यता हमारी लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चली थी। कब तक चली थी? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चली थी। उसके बाद 1500 से 1000 के वर्ष के बीच में रहा था ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में भी पशुपालन काफ़ी लोकप्रिय था। तो सिंधु सभ्यता से ही पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है। थर्ड देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? 57% पर खेती होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? 57%। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? ओनली 4% पर, 4% पर चारागाह है। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? वो है हमारा 21%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? वो है 24%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नकदी फसल किसे कहते हैं? नकदी फसल वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। ठीक है, इन्हें नकदी फसल बोला जाता है। व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा बोई जाती है, उसे नकदी फसल बोलते हैं। रबी की फसल किसे कहते हैं? यह फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। मार्च-अप्रैल में इसे काट लिया जाता है, जैसे जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। ये सभी रबी की फसल है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल किसे कहते हैं? यह फसल जून-जुलाई में बोई जाती है, गर्मियों में बोई जाती है और नवंबर-दिसंबर में सर्दियों में इसे काट लिया जाता है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। ये सभी खरीफ की फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जायद फसल का क्या अर्थ है? जायद फसल यह मई-जून में बोई जाती है और जुलाई-अगस्त में काट ली जाती है। लगभग 2 से 3 महीने तक की खेती है ये, 2 से 3 महीने तक की है। जैसे उड़द, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि ये जायद फसल कहलाती है। नेक्स्ट है झूम खेती क्या है? झूम खेती इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है। ठीक है, जंगलों को काटकर भूमि को साफ किया जाता है। इसके बाद यह भूमि पर खेती की जाती है। जंगलों को काटकर उस भूमि पर खेती की जाती है, साफ करके खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर यह भूमि छोड़ दी जाती है। ठीक है, इस तरह की खेती को पूर्वोत्तर के राज्य में की जाती है। मेनली ये पूर्वोत्तर के राज्यों में होती है, जैसे कि असम हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन पूर्वोत्तर राज्य में ये खेती की जाती है। नेक्स्ट है देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर मोहू की खेती की जाती है? ये लगभग 15% है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति 1967 से 1968 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हरित क्रांति का
सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? चावल और गेहूं पर। ठीक है, चावल और गेहूं पर हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को इसका श्रेय जाता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में हुई थी। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? भारत यूरिया के मामले में 100% निर्भर है। ठीक है, किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है? पोटाशियम का। पोटाशियम उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के साथ में ये बेल आइकन बटन है, इसको दबाना मत भूलना, क्योंकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो से कोई रिलेटेड क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूँगा। बस हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। कमेंट ज़रूर करिए, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।